मतलब रील्स के बिना लाइफ अधूरी है। यस, मुझे ऐसा लगता था भाई ना रील्स देखती थी, मतलब मुझे ऐसा लगने लगा था ना रील्स, ना स्ट्रेस, ना डोपामीन, कुछ नहीं है भाई मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ एकदम बोरिंग है विदाउट इंस्टाग्राम। एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अगेन सृष्टि पांडे, 15-year-old स्टोरी टेलर। तो आज मैं आपको बताऊंगी माय इंस्टाग्राम एडिक्शन जस्ट बिफोर माय बोर्ड एग्जाम्स। यस, जस्ट बिफोर माय बोर्ड एग्जाम्स। आई नो मेरे ऑलमोस्ट सारे कंटेंट्स में ये सबसे ज़्यादा रिलेटेबल होने वाला, बिकॉज हर 9th 10th 11th 12th के बच्चे, आजकल के बच्चे तो भाई इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहने लगे हैं। एंड आई नो मैं भी रहती थी, तो वी कैन रिलेट। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले थे, तब 10th था मेरा। 9th में तो उतना कुछ असर नहीं पड़ता था मुझे किसी की बातों का। तो मेरे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले थे एंड मैं पूरा दिन स्क्रॉल करती थी रील्स। एंड मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी जनवरी से, अच्छी वाली पढ़ाई स्टार्ट करी थी, नहीं तो मैंने दिसंबर से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। बट मेरा पूरा दिसंबर स्ट्रैटेजीज देखने में वेस्ट गया। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग कभी स्ट्रैटेजीज मत देखिएगा। आप लोग कब जब फ्री होते हैं तब पढ़िएगा, क्योंकि जैसे वो स्ट्रैटेजी बना रहा है, कोई पर्टिकुलर इंसान स्ट्रैटेजी बना रहा है, तब आपको शायद टाइम ना मिले जब उससे मिलता हो। तो जब आपको टाइम मिले आप अपने हिसाब से बनाओ अपनी स्ट्रैटेजी, तो वो ज़्यादा सही रहेगी आप लोग के लिए। किसी का कॉपी करके अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो दैट्स रॉन्ग। मैं कभी नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप किसी का देख के स्ट्रैटेजी बनाओ, बिकॉज मैंने कर रखा है। यस, मुझे स्ट्रैटेजी बनाने में भी इतनी प्रॉब्लम थी भाई। जब मेरी मम्मी ने मुझसे फ़ोन छीना था तभी मैं अपना इंस्टाग्राम एडिक्शन कम कर पाई हूँ, वरना मुझे लगता था बस एक रील और कैसे 2 मिनट से 2 आवर्स में चेंज हो जाते थे। आई डोंट नो, लिटरली आई डोंट नो भाई, कैसे 2 आवर्स, मतलब 2 मिनट्स 2 आवर्स में चेंज हो जाते थे। बिकॉज मैं अपनी मम्मी से कहती थी, मम्मी जैसे भी आती थी कमरे में, आई वाज लाइक मम्मी बस 2 मिनट और, फिर मम्मी चली जाती थी। मम्मी को लग रहा था कि मैं एकदम अब कुछ नहीं सुनने वाली हूँ उनका, क्योंकि आई वॉज जस्ट इनसेन भाई। मैं किसी के कहने पर रुकती ही नहीं थी, मतलब ज़्यादा हो जाता था तो रुकती थी, मतलब कुछ सीरियस कंडीशंस। यस, जैसे नहीं सीरियस नहीं, मतलब कोई काम वगैरह पड़ता था तो ही उठती थी, वरना दिन भर स्क्रॉल, मतलब जैसे ही खाली होती थी मैं तुरंत इंस्टाग्राम। भाई इंस्टाग्राम एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है भाई जिससे आप एकदम से उसी में खो जाते हैं। मतलब आपको 10 मिनट में इतने अलग अलग कंटेंट्स मिल जाते हैं कि आप खुद को हर चीज़ से कंपेयर करने लगोगे, हर चीज़ से भाई। देखो मीम्स आते हैं उसमें, कुछ मतलब स्क्रॉल करते जाओ, मीम्स आएंगे, कपल रील्स आएंगे, कपल गोल्स आएंगे, एंड मोटिवेशन भी आता है थोड़ा बहुत, एंड स्पिरिचुअल चीज़ें भी आती हैं, बहुत चीज़ें आती हैं। बट हाँ, आपके दिमाग में तरह तरह के कंटेंट्स क्रिएट होते हैं, तरह तरह के कंटेंट्स घूमते हैं। मतलब अगर कोई अच्छा है तो आप उससे अपने आप को कंपेयर करने लगोगे। भाई कंपैरिजन तो बहुत बुरी चीज़ है। मतलब मुझे आदत थी ऐसी चीज़ की कि हाँ ये मेरी तरह है, नहीं मैं इससे बेकार हूँ, मैं इससे अच्छी हूँ। भाई क्यों कंपेयर करना है अपने आप को किसी और से, क्यों करना है? तो मुझे बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि भाई आप जैसे हो वैसे ही रहो, तरफ से अपना बेस्ट दो। और अगर आप बेस्ट हो अपने लिए, अपने आप से बेस्ट दे रहे हो अपने लिए, तो आप रियल हो। यस, यू आर रियल। अगर आप ऐसे हो तो, वैसे मैं तो नहीं थी उस टाइम पे, मैं एकदम वैसे मतलब फेक हो चुकी थी, जैसे अपने आप को सबसे कंपेयर करना एंड उनकी तरह बनना, उनकी तरह एक्सप्रेशंस देने, उनकी तरह फेसेस क्रिएट करने, उनकी तरह दिखना, ऐसे बहुत थॉट्स थे मेरे दिमाग में। भाई ये सब क्या है? मैं एकदम डेल्यूजन में चली गई थी। यस, डेल्यूजन, आई नो व्हाट इज़ डेल्यूजन। सब लोग बस ऐसे कहते हैं मैं डेल्यूलू में चली गई थी, मैं डेल्यूलू में चली गई थी। भाई ऐसे कोई डेल्यूलू में नहीं चला जाता है। मतलब अगर आप दिन में भाई 14 से 15 घंटे लगातार इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है, रील्स स्क्रॉल कर रहा है, एक ही टाइप्स की रील देख रहा है या फिर मल्टीपल टाइप की रील्स देख रहा है, तो भाई यू आर इन डेल्यूलू वर्ल्ड। यस, आपको डेल्यूजन है, क्योंकि भाई अलग अलग टाइप के कंटेंट्स, अलग अलग, मतलब 10 मिनट में, 15 मिनट में, और भाई जो 14-15 घंटे देखता है रील्स, उसके लिए तो मतलब एक दिमाग में उनके अलग ही वर्ल्ड बन जाता है। यस, अलग ही दुनिया होती है उन लोग के माइंड में। भाई मेरे दिमाग में भी थी, एक अलग ही दुनिया थी। मतलब बहुत सेटिस्फाइंग रहने लगी थी मैं अपने में। मुझे लगता था अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा लगने लगता है अगर आप डेल्यूजन में हो तो। मतलब जैसे मेरी मम्मी ने मेरे से फ़ोन छीना था, मतलब दिसंबर में उन्होंने मेरे से फ़ोन ले लिया था मेरा, बिकॉज मैं कुछ पढ़ती नहीं थी, दैट्स वाई उन्होंने मेरे से मेरा फ़ोन ले लिया था दिसंबर में। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने देखी नहीं हो तो देख लीजिए, अगर आप लोगों ने देख नहीं रखी हो तो देख लीजिए। क्योंकि अगर मतलब आप मेरे टाइप के स्टूडेंट हैं, मतलब डेल्यूजन में रहने वाले, मतलब पहले थी मैं, अभी तो मैंने इंस्टाग्राम आईडी अपनी डीएक्टिवेट कर दी है, बिकॉज आई डोंट वांट दैट मेरे हॉबी के बीच में, मतलब मेरे स्टोरी टाइम वाले आईडी के बीच में कोई आए। यस, जैसे इंस्टाग्राम पे देखो तो 2 मिनट से 2 आवर्स में कब चेंज हो जाते हैं आई डोंट नो। मतलब मुझे सेटिस्फाइंग नहीं लगता है अब वो, क्योंकि वो एक बहुत अलग चीज़ हो गई है। क्योंकि वो दिन भर देखना, मतलब आपको लगता है आप परफेक्ट हो, आप सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से और आपको अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा फील होने लगता है। आप बहुत खुश हो, यस, बस वही एक ही चीज़ चाहिए आपको, बस रील्स, बस। ये बहुत सेटिस्फाइंग लगता है जो लोग डेलुलू में होते हैं, जो लोग डेल्यूजन में होते हैं उन लोग को।
बट मुझे नहीं लगता, अब नहीं लगता है, पहले लगता था। पहले जब बोर्ड एग्जाम्स आने वाले थे तो दिसंबर में मेरी मम्मी ने मेरे से फ़ोन छीन लिया था, तब मैं स्ट्रैटेजीज़ देख रही थी। मतलब कुछ दिन तो मुझे लग रहा था कि भाई कितनी बोरिंग होती है लाइफ, मतलब रील्स के बिना लाइफ अधूरी है। यस, मुझे ऐसा लगता था भाई, ना रील्स देखती थी, मतलब मुझे ऐसा लगने लगा था ना रील्स, ना स्ट्रेस, ना डोपामीन, कुछ नहीं है भाई मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ एकदम बोरिंग है विदाउट इंस्टाग्राम। यस, ऐसा एडिक्शन था मुझे इंस्टाग्राम से कि मुझे सब बेकार लगता था, सब बोरिंग लगता था। भाई मुझे पता है ये बहुत रिलेटेबल होगा बहुत लोगों के साथ। यस आई नो, बहुत लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होगा। तो अगर आपका भी बोर्ड एग्जाम है, मुझे पता है बहुत सारे बोर्ड के बच्चे होंगे जो अभी भी इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे। सो मतलब आप ही छोड़ दो यार इंस्टाग्राम, या फिर टाइम सेट कर लो। आप इतने जल्दी छोड़ नहीं पाओगे इंस्टाग्राम, आई नो, बट मेरी मम्मी ने मेरे से मेरा फ़ोन परमानेंटली छीन लिया था, तो मैं और कुछ कर नहीं सकती थी। एक्चुअली जब जैसे ही मेरी मम्मी ने मेरे से मेरा फ़ोन छीना था, तो मुझे लगता था पढ़ना भी ठीक होता है। मतलब अगर मेरी मम्मी ने मेरे से फ़ोन नहीं छीना होता तो एक्चुअल में मैं पढ़ नहीं पाती। मतलब मेरा ध्यान उसी पे जाता, इंस्टाग्राम। मतलब अगर मेरे फ़ोन में इंस्टाग्राम होता नहीं तो मैं डाउनलोड कर लेती, इतना एडिक्शन था मुझे इंस्टाग्राम से। यस, अगर इंस्टाग्राम नहीं, शॉर्ट्स, कुछ भी चाहिए, बस चाहिए भाई मुझे अलग अलग टाइप के कंटेंट्स मेरे दिमाग में। दैट्स कॉल्ड डेलुलू। तो मुझे पता है बहुत लोग मेरे साथ रिलेट कर सकते हैं, मोस्टली 9th 10th 11th 12th के बच्चे। ये मैंने तो अपना इंस्टाग्राम एडिक्शन इस तरह से छुड़ाया था। मुझे पता है बहुत लोग अभी भी इंस्टाग्राम में खोए रहते होंगे, मतलब 10th में भी वो अपना इंस्टाग्राम एडिक्शन छोड़ नहीं पाए होंगे। आई नो बहुत बच्चे ऐसे होंगे, पिछले साल के, इस साल के भी ऐसे होंगे। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपनी आईडी डीएक्टिवेट कर दो भाई, कुछ महीने के लिए, कुछ मंथ्स के लिए, या फिर टाइम सेट कर लो भाई अपना। आप 15 मिनट देखो, 10 मिनट देखो, ऐसे टाइमर सेट कर लो, और जैसे ही टाइमर बजे तुरंत आप ऑफ कर दो अपना फ़ोन। मतलब भाई अगर आप डेल्यूजन में हो तो आप ये नहीं कर सकते हो कि आप तुरंत से अपना, जैसे अलार्म बजे आप अपना फ़ोन बंद कर दो। यस आई नो कि ऐसा नहीं कर सकते हो भाई आप। आपको लगता है कि क्या यार अभी तो 2 ही मिनट खत्म हुए, बट आप पूरा अपना टाइम उसी पे वेस्ट कर रहे हो। आई नो ऐसा सबके साथ होता है भाई कि आप एकदम एडिक्टेड हो जाते हैं इंस्टाग्राम से। आपके एग्जाम्स आने वाले रहते हैं, आपको कोई चिंता नहीं होती, आपको लगता है हो जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, बट नहीं भाई, जब तक आप पूरी तरह से अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। एक्चुअल में मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स, मतलब स्कूल में जो भी एग्ज़ाम्स होते थे उनके 1-2 दिन पहले ही मैं पढ़ती थी, वरना नहीं पढ़ती थी, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम एडिक्शन। यस, बोर्ड एग्ज़ाम में तो मैंने बहुत पढ़ाई करी थी। 1 मंथ, मतलब हार्ड वर्किंग मंथ था मेरे लिए, जनवरी 2025 का। तो उसमें मैंने बहुत हार्ड वर्क करा था। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप 1 महीने तो नहीं, बट 2 महीने कंसिस्टेंटली पढ़ लो भाई, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। मेरे 91 आए थे, एंड आई एम कन्फर्म दैट आप अगर 2 महीने अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके 95+ तो आ ही जाएंगे। यस, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रही थी, मैं पढ़ रही थी भाई। मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी तब भी मैं मतलब पढ़ती थी 2 से 3 घंटे मैक्सिमम दिन में, बस इतना बहुत होता था। और इतना बहुत नहीं होता है बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए। अगर आप ठान लो तो आप कुछ भी कर सकते हो, एंड यार दिस इज़ ट्रू भाई। अगर आप ऐसा कुछ भी ठान लो कि ये मुझे करना है तो भाई आप कर लोगे। दैट्स श्योर कि आप वो कर लोगे। अगर आपने उसे ठान लिया तो आपने दिमाग में अपने सेट कर लिया है कि मुझे सुबह उठ के पढ़ना है भाई। सुबह 1 बजे उठना है, 2 बजे उठना है, 3 बजे उठना है। अगर आपको उठना है सुबह और आपको उठ के पढ़ना है भाई, अगर आप उठ गए तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि आप इतने कंसिस्टेंट हो पढ़ाई को लेके। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता है भाई कि मैं 4 बजे का मान लो अलार्म लगाया मैंने, तो 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 ऐसे करके मुझे अलार्म लगाना पड़ता है, क्योंकि मेरी नींद भाई इतनी प्यारी है मुझे ना कि मैं उसे नहीं छोड़ सकती। यस आई नो बहुत लोग को इंस्टाग्राम का नहीं, बहुत लोग को सोने का एडिक्शन होता है, बहुत लोगों को होता है। मतलब रेयर लोग नहीं होते हैं जिन्हें सोने का एडिक्शन होता है, बहुत लोग को होता है, बहुत बच्चों को होता है। तो बोर्ड के टाइम पे मुझे भी ऐसा था कि भाई जल्दी से पढ़ के सो जाऊँगी, बट भाई ऐसा नहीं होता है। आपको कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे से, बहुत एकदम फोकस्ड होके, मान लो आप 3 घंटे ही पढ़ रहे हो तो आपको एकदम फोकस्ड रहना, एकदम कंसिस्टेंट होके उन 3 घंटों में बहुत कंसिस्टेंट रहना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको। पूरे मंथ जनवरी कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी। एंड जब मैं बोर्ड एग्जाम देने गई तो मैंने आपको बताया था मैं अपना एडमिट कार्ड भूल गई, तो उसके लिए मैं बहुत नर्वस थी। एंड जब मैं एग्जाम हॉल में गई तो भाई इन्विजिलेटर को देख के मुझे बहुत अजीब लग रहा था भाई, क्या हो रहा है, आज का दिन ही ख़राब है। बट नहीं, जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया तो मेरा एग्ज़ाम बहुत स्मूथ जा रहा था, बहुत अच्छा जा रहा था एग्ज़ाम मेरा। एंड जैसे ही मैं बाहर निकली मुझे लगा कि भाई मम्मी ने मेरे से फ़ोन छीना, ये बहुत अच्छी बात थी। शायद ये मेरा लक था कि मेरी मम्मी ने मेरा फ़ोन छीना, एंड उसकी वजह से मेरे 91% आए थे बोर्ड एग्ज़ाम में। एंड दैट्स वेरी कॉमन फॉर टॉपर्स, बट एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत होता है भाई। अस ब्रो अस, मतलब हम जैसे एवरेज स्टूडेंट के लिए 91% बहुत होता है भाई। अब बस अब नहीं चाहिए मुझे, ऐसा लगता है भाई। नहीं, लेकिन मुझे और चाहिए थे बट आए नहीं। सो व्हाट आई कैन डू। सो बट हाँ, मुझे 90+ चाहिए था, तो उतना आ गया था तो बहुत था मेरे लिए। और बहुत लोग के लिए कॉमन होगा, बट नहीं भाई मेरे लिए बहुत था ये। और मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई
पढ़ाई की एडिक्शन रखो तो वो बहुत अच्छा होता है आपके लिए, बट हाँ इंस्टाग्राम वगैरह की एडिक्शन एक तरह से आपको पूरी पूरी खोखली कर देती है, बहुत बेकार होती है एडिक्शन इंस्टाग्राम की। तो आप जल्दी से जल्दी उसे छोड़ दो अगर आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं तो। और हाँ, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, जिसके साथ भी अगर, आई नो बहुत लोग के साथ ऐसा हुआ होगा, बहुत रिलेटेबल कंटेंट है ये, आई नो। तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि बोर्ड एग्जाम से पहले मैं इस वीडियो को पोस्ट करूँ कि अगर कोई बोर्ड एग्जाम का बच्चा हो भाई, अगर तुम इंस्टाग्राम से एडिक्टेड हो तो प्लीज़ अपने आप को उस एडिक्शन से छुड़ाओ, ऐसे आप पास हो जाओ, वही बड़ी बात है। यस, अगर इन्विजिलेटर मेरे स्कूल जैसा, मतलब मेरे सेंटर पे जैसे इन्विजिलेटर थे, अगर ऐसे इन्विजिलेटर आ गए भाई तो क्या ही होगा आपका। Yes. तो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस, दिस वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दिस इज रियलिटी एंड आई नो बहुत लोग के साथ ऐसा हुआ होगा। और अपना एक्सपीरियंस आप जरूर शेयर करिएगा मेरे साथ, बिकॉज आई लव योर कमेंट्स, आई लव टू रीड योर कमेंट्स एंड या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस video, hit like, comment and share and subscribe your girl. Bye bye bye.